जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिस पे हम लेकर आए हैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उसका आंसर क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले लेसन से हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ये कुछ फ्रूट्स हैं, इसमें से बताना है हमको कि किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो पुष्पासन मतलब कि ऐसे फल जो ओवरी के अलावा किसी अन्य भाग से बनते हों, ठीक है, पुष्प के अन्य भागों से बनते हैं, उसको हम असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो ओवरी से न बन करके पुष्पासन से बनने वाले फल कौन है इसमें? तो सेब है। तो सेब का हम क्या खाते हैं? पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सुगुणिता, प्लॉइडी बतानी है कि प्लॉइडी क्या होती है इंडोस्पर्म की। तो इंडोस्पर्म बनता कैसे है? जो फर्स्ट मेल गैमीट, जो पोलन ग्रेन में फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, N+N पोलर न्यूक्लियाई हो गया। इससे जब फ्यूज करता है तो हमारा देखिए 3N इंडोस्पर्म बनता है। 3N इंडोस्पर्म बन गया। तो प्लॉइडी क्या हो गई? 3N। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया? 3N। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, अब देखिए फल का बीज चोल खाया जाता है। तो बीज चोल क्या होता है कि अगर किसी सीड के चारों तरफ मांसल रस से भरा बीज का कवर बीजावरण पाया जाता है या बीजावरण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एरिल। तो इनमें से कौन से फ्रूट का एरिल खाया जाता है? तो इनमें से सभी फ्रूट का एरिल खाया जाता है। जायफल का भी एरिल खाया जाता है, लीची का भी एरिल खाया जाता है और शरीफा का भी एरिल खाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसके अलावा फ्रूट्स में और कौन कौन सी खाने वाली चीजें होती हैं? तो इसके अलावा होता है पेरिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। अलग अलग फ्रूट्स के ये तीनों पार्ट्स भी खाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पराग भित्ति होती है, पॉलन वॉल बनाना है कि एक स्तर की होती है कि दो स्तर की होती है। तो जब हम पॉलन वॉल का डायग्राम बना रहे थे तो उस समय हम बताए होंगे कि पराग कण हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा पॉलन ग्रेन हो गया, इसमें से दो ये मेल गैमीट्स होते हैं। अब हम जो बाहर की लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एक्साइन और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं इंटाइन। तो ये हमारा दो लेयर का हो गया, द्विस्तरीय पराग कण हमारा या पराग भित्ति हमारी जो होती है वो दो स्तर की बनी होती है। अगर यहीं पे सेम क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे कि एंथर वाल कितने स्तर की होती है या एंथर वाल कितने लेयर की होती है, तो एंथर वाल अगर हम देखेंगे तो एंथर वाल 4 लेयर की होती है, जिसमें पहला जो होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद इंडोथीसियम हो गया, उसके बाद तीसरा होता है मिडिल लेयर और चौथा हो गया हमारा टैपिटम। ये हमारे 4 स्तर की क्या होती है? एंथर वाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम कि एनिमोफिली नामक परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो एनिमो परागण पहले क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर कोई परागकण उड़ करके किसी वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? परागण। अगर ये एनिमोफिली के माध्यम से हो रहा है तो एनिमोफिली किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। हवा के द्वारा हमारा क्या होता है? एनिमोफिली। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? तो डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवास्चीन ने किया था। और किसमें किया था? लीलियम नामक पौधे में। लीलियम नामक पौधे में इन्होंने नवास्चीन ने क्या किया था? डबल फर्टिलाइजेशन की खोज। और डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि जब हम सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? तो हम इसको कहेंगे सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन।
ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला करके हम एक साथ क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला करके हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ये एंजियोस्पर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। केवल एंजियोस्पर्म में ये देखने को मिलता है कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैपिटम कोशिका का कार्य क्या है? तो टैपिटम, जैसे हम ये टैपिटम क्या होता है? टैपिटम जो है ये एंथर वॉल का सबसे अंदरूनी लेयर होता है। तो इसका काम क्या होता है? ये जो डेवलप हो रहे होते हैं पोलन ग्रेन जो डेवलप हो रहे होते हैं, उनको क्या देता है? ये पोषण देता है। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसका काम क्या हो गया? न्यूट्रिशन देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूण कोष होता है। ठीक है, जो भ्रूण कोष होते हैं, एम्ब्रियो सैक होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो जैसे अभी ये डायग्राम हो गया हमारा क्या है? एक एम्ब्रियो सैक का, भ्रूण कोष का, जिसमें ये 3 जो कोशिकाएं होती हैं, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, यहां पे एक हमारा एक सेल होता है और 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। ठीक है, और 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये हमारा एक सेंट्रल सेल हो गया। ये हमारे क्या होते हैं? एम्ब्रियो सैक। अब ये पूछा क्या है कि कैसे होते हैं? 1 कोश की होता है, 2 कोश की, 5 कोश की, 7 कोश की। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल देखेंगे तो 3 सेल हमारे एंटीपोडल के हो गए, एक हमारा एक सेल हो गया, और 2 सिनर्जिड सेल हो गया, और एक हमारा ये सेंट्रल सेल हो गया। तो 3, 4, 2, 6 और 1 7। तो ये हो गया 7 कोशिकीय। हमारे आवृत्त बीजी भ्रूण कोष जो होते हैं वो 7 कोशिकीय होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ अगर न्यूक्लियस पूछ रहा है कि केंद्रक की संख्या इसमें कितनी होती है, तो 3 केंद्रक यहां हो गए, 2 केंद्रक यहां हो गए, और 3 केंद्रक यहां हो गए। तो कितने केंद्रक हो गए? 8 न्यूक्लियस होता है इसमें, और 7 सेल होते हैं एम्ब्रियो सैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। अब वायु परागित पुष्प जो होते हैं, ऐसे फूल जो ऑर्डरलेस होते हैं, जिसमें कोई सुगंध नहीं होता है और वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, एनिमोफिली होता है। तो ऐसे पुष्प होते हैं। तो ऐसे पुष्प होते हैं क्या? रंगहीन भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। ठीक है, जब छोटे पुष्प हो और कलरलेस हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के बीज में प्रसल्क को क्या कहते हैं? जो स्क्वेटुलम होता है, ठीक है, स्क्वेटुलम जो होता है, जो पोएसी फैमिली, जो ग्रेमिनी फैमिली के जो बीज होते हैं, ठीक है, जो सीड होता है मोनोकोटिलीडन का, उसमें जो प्रसल्क होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? कोटिलीडन। ठीक है, स्क्वेटुलम भी इसको बोलते हैं या कोटिलीडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुन्मीलिय परागण वाले पौधे होते हैं। ठीक है, पौधों में निश्चित रूप से होता है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। और अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है? तो ऐसे फ्लावर जिनमें या जो पॉलिनेशन के पहले खुलते ही नहीं हो, या जो ओपन ही नहीं होते हो, या खिलते ही ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो दोज फ्लावर हु फेल्स टू ओपन, जो खुलने से वंचित रह जाए, उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और जब फ्लावर खुलेगा नहीं तो उसके अंदर से परागकण बाहर जाएगा नहीं, तो उसी वर्तिकाग्र पे गिरेगा और उसी को फर्टिलाइज कराएगा। तो ये क्या केस होता है? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय विकसित होकर बनाता है। अंडाशय
ओवरी क्या बनाता है विकसित होकर के? तो अभी मैंने बताया कि ओवरी जो है, ओवरी विकसित होकर के फ्रूट बनाता है और ओव्यूल विकसित होकर के सीड बनाता है। ठीक है, तो ओवरी विकसित होकर के क्या बनाएगा? फल बनाएगा। ये हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो जैसे परागकण हाईली न्यूट्रिशन रिच होते हैं, लेकिन अगर विटामिन की बात करेंगे तो उसमें विटामिन बी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है परागकण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आवृत्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे इनका फोटो लगा हुआ है, हमारे पंचानन माहेश्वरी सर जो हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो पी महेश्वरी जो हमारे पंचानन महेश्वरी सर हैं, इनको हम बोलते हैं भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, एनोट्रोपस ओव्यूल कैसे होते हैं? अब देखिए, टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हमने बताया हुआ था कि कौन कितने प्रकार के ओव्यूल्स होते हैं, जैसे कि आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ये सब कई प्रकार के ओव्यूल्स होते हैं। तो एनाट्रोपस ओव्यूल कैसे होता है? तो आप देख लेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि ये जो होते हैं वो 180 डिग्री रोटेट कर जाते हैं। ये हमारा हो गया एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये हमारा चलाजलिन होता है, माइक्रोपाइलरिन होता है, ये हमारा फ्यूनिकिल हो गया। ठीक है, माइक्रोपाइलरिन, चलाजलिन और फ्यूनिकिल, ये हमारा क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक। ठीक, तो ये कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, देख रहे हैं उल्टा घूम गया है, तो ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल्स उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? अभी जैसे जो डायग्राम अब मैंने बनाया अभी, जो ओव्यूल्स का, उसके स्टॉक को क्या बोला जाता है? ठीक है, ये हमारा ओव्यूल्स हो गया और ये इसका स्टॉक हो गया। तो इसके स्टॉक को क्या कहते हैं हम? तो फ्यूनिकिल बोला जाता है। इसके स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? फ्यूनिकिल हो गया। ये हमारा माइक्रोपाइल, ये चलाजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है? ठीक है, हम फ्लावर्स के पहले ही दूसरे क्लास में हमने बताया होगा कि फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं। और जैसे कह सकते हैं कि जब हम बताया था कि कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, तो इनकम्प्लीट फ्लावर में भी हमने दो बताया था कि एक जैसे कि पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं और स्टेमिनेट फ्लावर होते हैं। उस तरीके से हम फिर मोनोसियस और डायोसियस भी बताए थे। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस? डायोसियस का मतलब ऐसा फूल जो किसी एक प्लांट्स पे नर पुष्प हो और दूसरे प्लांट पे मादा पुष्प हो। तो इस केस में यहाँ पे देखेंगे, सरसों तो बाइसेक्सुअल होता है, गुड़हल भी बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन पपीता जो है ये एक पौधे पर नर पुष्प होता है और दूसरे पौधे पर मादा पुष्प होता है। तो पपीता हमारा क्या हो जाएगा? डायोसियस। मतलब कि दो अलग अलग शरीर पे हमारे अलग अलग सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिस्टिलेट फ्लावर या पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग हम किसके लिए होता है? पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग अभी मैंने बताया कि जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो दो प्रकार के हो गए। एक तो हो गया क्या? पिस्टिलेट, और दूसरा हो गया क्या? स्टेमिनेट। पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर दो प्रकार के हो गए। और पिस्टिलेट में फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया और गाइनोसियम हो गया। लेकिन स्टेमिनेट में क्या क्या होता है? कैलिक्स,
कोरोला और एंड्रोसियम। ये क्या हो गया हमारे स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, तो हम पिस्टिलेट फ्लावर किसके लिए कहते हैं? एक लिंगी मादा पुष्प जो होता है, एक लिंगी स्त्री पुष्प को हम क्या कहेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल है, एमएमसी। मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है? यहाँ पे सीधा सीधा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है तो क्या बनाएगा? मेगा स्पोर बनाएगा। ठीक, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बनाएगा? मेगा स्पोर। ठीक है, अब यहीं पे अगर ये हो जाता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर यहाँ पे बोल देता, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर बोल देता तो यहाँ पे क्या बनते हैं? हम क्या बनाते हैं यहाँ पे? पोलन ग्रेन, परागकण बनता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो क्या कहलाता है ये? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोसियम जो है वो फीमेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है? हमारा वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, और अंडाशय ओवरी जो होता है वो तो ओव्यूल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल में परागण किसके द्वारा होता है? ठीक है, अब कमल का जो फूल है उसमें परागकण किस विधि के द्वारा होता है? परागण की कौन सी विधि होती है? तो इसमें जो देखते हैं कि कमल जो होता है वो फ्लावर जो होता है वो जल के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे कमल का पुष्प है तो ये जल के द्वारा परागण नहीं होता है, जलीय पौधा है लेकिन जल के द्वारा परागण नहीं होता है। इसके द्वारा किसके द्वारा होता है? ये इंसेक्ट के द्वारा परागण होता है। ठीक है, कीट के द्वारा, क्योंकि कलरफुल होता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और उसके द्वारा वो पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की मध्य फल भित्ति की प्रकृति क्या होती है? अब नारियल की मध्य फल भित्ति की प्रकृति क्या होती है? तो आप देखेंगे नारियल जो मीजोकार्प होता है, नारियल का जो मीजोकार्प होता है देखेंगे रेशेदार होता है। ठीक है, ये नारियल हो गया, आप देखेंगे। ठीक है, इसमें पानी भरा रहता है और यहाँ पे कुछ पल्प लगे होते हैं जिसको हम खाते हैं, और उसके ऊपर ये रेशेदार, ठीक है, रेशेदार जो होते हैं, एक जिसको छीलना पड़ता है, वो रेशेदार एक कवर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मीजोकार्प। और जो इसका खाया जाने वाला पार्ट है, नारियल का खाया जाने वाला पार्ट क्या है? इंडोकार्प। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर पूछ देगा कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है तो क्या कहेंगे हम? इंडोकार्प। ठीक है, तो जो प्रकृति उसकी कैसी होती है? फाइब्रस होती है। किसकी? मीजोकार्प की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? ठीक है, एक मॉडल फ्लावर दे दिया गया है आपको और ये पूछ रहा है उसमें कितने प्रकार के फ्लोरल पार्ट होते हैं। ठीक है, फ्लोरल पार्ट, तो हम एक मॉडल पुष्प बना लेते हैं। जैसे देखेंगे एक मॉडल पुष्प में क्या क्या होता है, तो एक मॉडल पुष्प में होता है ये, ठीक है, एक मॉडल पुष्प में कितने पुष्प पत्र होते हैं तो आप देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा कैलिक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा कोरोला, और ये हो गया हमारा एंड्रोसियम, और ये हो गया हमारा गाइनोसियम। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने पुष्प पत्र होते हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, तो ये 4 पुष्प पत्र होते हैं किसमें? एक मॉडल फ्लावर में। ठीक है, अगर इसी को यूनिट पूछ रहा है तो कैलिक्स की जो यूनिट होती है
आप देख लेंगे कि कैलिक्स की जो यूनिट हो गई उसको हम कहेंगे, इसकी यूनिट, कैलिक्स की यूनिट को क्या कहते हैं हम, सेपल, ठीक है, सेपल कहेंगे। कोरोला की यूनिट को हम क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे, और इसके यूनिट को हम कहेंगे स्टेमेन, और इसके यूनिट को हम कहेंगे क्या, कार्पेल या पिस्टल, ठीक है। तो ये भी एक यूनिट याद रखिएगा कि इसका यूनिट भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष का मुख्य कार्य क्या है। इंडोस्पर्म का मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो जो इंडोस्पर्म होते हैं, ठीक है, जो इंडोस्पर्म हो गया कि भ्रूणपोष का मुख्य कार्य क्या है, तो जो इंडोस्पर्म होते हैं भ्रूणपोष, ठीक है, इसका जो कार्य है, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि भ्रूणपोष का जो मुख्य कार्य है वो भ्रूण को पोषण देना, ठीक है, भ्रूण को पोषण देना, ठीक है, उसका मुख्य कार्य यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है, ठीक है। लौंग को आप देखेंगे तो उससे पता चलता है कि वो एक बर्ड है, कली है, ठीक है। तो किस भाग से प्राप्त होता है, कली से, बर्ड से लौंग प्राप्त करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुन्मूलीय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, ठीक है। अनुन्मूलीय या क्लिस्टोकैमस जो फ्लावर होते हैं उसको, वो कैसे होते हैं, वो खिलने से पहले उनमें परागण की क्रिया हो जाती है, ठीक है, या खिलते ही नहीं। तो जब खिलेंगे नहीं तो उसमें परागण कैसा होगा, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण हो सकते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन कैसा हो सकता है, तो पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट भी कहते हैं उसको, ठीक है, गैमेटोफाइट भी हो सकते हैं। सजावटी, बहुत सारे ऐसे परागकण होते हैं जिसका हम यूज क्या करते हैं, सजावट के लिए करते हैं। और ये एलर्जी भी काज करते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होता है, जैसे पार्थिनियम का परागकण देखेंगे अगर लग जाएगा तो खुजली होने लगती है। तो परागकण गैमेटोफाइट भी होते हैं, सजावटी भी होते हैं, और एलर्जी भी काज करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि इनमें से सभी परागकण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक प्रारूपी आवृत्त बीजी भ्रूणकोष प्रायः होते हैं। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है, मॉडल एम्ब्रियो सैक, वो कैसा हो सकता है, तो वो हो सकते हैं, जैसे देखेंगे इसमें कि ये हमारा भ्रूणकोष हो गया, ठीक है, ये इसके केंद्रक हो गए, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसा हो सकता है, तो हम ये को पता है कि ये दो सिनर्जिड सेल होते हैं, ये हमारा एक सेल होता है, ये सेंट्रल सेल होता है, और ये तीनों एंटीपोडल सेल होते हैं, ठीक है। तो कितने सेल हो गए यहाँ पे, दो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीन ये हो गए, 3 4 1 5 और 2 7। तो 7 कोशिकीय हमारे क्या होते हैं, भ्रूणकोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी पौधों की जिसमें किसी एक प्लांट सेल को लेकर के उसके पूरे के पूरे प्लांट बॉडी को बना लेते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, टोटिपोटेंसी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू ग्रो इटसेल्फ या इट होल बॉडी, ऐसा मतलब कि पौधों की कोशिकाओं के अंदर ऐसी क्षमता जिससे एक ही कोशिका से पूरा का पूरा पौधा बना लिया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी क्षमता को, ऐसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। अब कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, देखिए ये जूफिली का एक बेस्ट क्या कहते हैं कि जूफिली का एक टाइप होता है कि कीटों द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं। तो जैसे देखिए टाइप्स ऑफ जूफिली में हमने बताया था कि 5 प्रकार के जूफिली होते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स के द्वारा परागण की क्रिया जो होती है उसको हम 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है क्या, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली अगर परागण की क्रिया किसी बर्ड्स के द्वारा हो रही है, ठीक है, जब परागकण चिड़ियों के द्वारा उड़ करके कहीं, जैसे कि चिड़ियों के द्वारा उड़ करके दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट ऑप्शन है कि
मार्मिकोफिली। ठीक है, मार्मिकोफिली में क्या होता है कि अगर परागण की क्रिया चींटियों के द्वारा होती है, ठीक है, आंट्स के द्वारा हो रही है परागण की क्रिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, मार्मिकोफिली। नेक्स्ट है ऑप्शन कि मेलकोफिली क्या होता है, तो अगर परागण की क्रिया स्नेल के द्वारा, घोंघा के द्वारा हो रहा है, घोंघा के द्वारा परागण की क्रिया हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेलकोफिली। उसके बाद एंटेमोफिली जो होती है, अगर परागण की क्रिया इंसेक्ट के द्वारा हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटेमोफिली। उसके अलावा एक प्रकार का होता है, अगर परागण की क्रिया हम चमगादड़ के द्वारा होती है, जैसे उसको हम बोलते हैं चीटोप्टेरोफिली। अगर परागण की क्रिया बैट के द्वारा हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चीटोप्टेरोफिली। ठीक है, तो ये आपका 5 क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि ऑर्निथोफिली किसको कहते हैं, कि बर्ड्स के द्वारा परागण हो गया, मार्मिकोफिली आंट्स के द्वारा, चींटी के द्वारा, मेलकोफिली स्नेल घोंघे के द्वारा, एंटेमोफिली इंसेक्ट के द्वारा, और चीटोप्टेरोफिली बर्ड्स के द्वारा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कीटों के द्वारा परागण, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंटेमोफिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। ठीक है, जो ओव्यूल के जो स्टॉक है उसको हम क्या कहेंगे, तो ओव्यूल के स्टॉक को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल के स्टॉक को हम कहते हैं फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल, हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होकर बनाता है। ठीक है, ओव्यूल्स निषेचन के बाद जो परिवर्तित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो ओव्यूल्स किसमें बदलते हैं, ओवरी। हमें मैंने बताया, ओवरी जो होते हैं वो फ्रूट बनाते हैं, और ओव्यूल जो होता है वो सीड बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भ्रूणपोष युक्त बीजों को क्या कहते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष युक्त बीजों को क्या कहते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्प। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का जो 33 क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फिर से ध्यान से देखिएगा कि भ्रूण, फिर से इधर से है, भ्रूणपोष युक्त बीजों को क्या कहते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष युक्त बीजों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एंडोस्पर्मिक प्लांट। ठीक, एंडोस्पर्मिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड द्वार से प्रवेश कहलाता है। ठीक है, पराग नलिका का बीजांड द्वार से प्रवेश क्या कहलाता है। अब देखिए यहां से अगर हम एक बना लें, जैसे ये हो गया हमारा एक गाइनोसियम, और इसके अंदर हमारा एक ओव्यूल है। ठीक है, ये ओव्यूल्स है हमारा। अब ये पूछ रहा है कि ये हमारा हो गया माइक्रोपाइल। तो पूछ रहा है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से प्रवेश क्या कहलाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक पराग कण गिरा और ये अंकुरित होकर के आया, यहां से एंट्री किया इसमें, ठीक, तो इसको हम कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी। ठीक है, दूसरा केस ये है कि अगर यही पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश ना करके सीधा चलाजा के द्वारा एंट्री कर रहा है, इसको हम बोलते हैं चलाजोगैमी। और एक और केस हो रहा है कि जो पराग
नलिका है वो अंकुरित होते हुए सीधा बीच में कहीं से एंट्री कर जा रहा है इधर से, तो इसको हम कहते हैं क्या? मीजोगैमी। ठीक है, अगर बीजांड द्वार से प्रवेश कर रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पोरोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी। अगर कहीं बीच से एंट्री कर रहा है तो उसको हम मीजोगैमी कह रहे हैं, और अगर सीधा चला जाके एंड से चला जाके छोर से एंट्री कर रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? चलाजोगैमी। ठीक है, तो हमारा बीजांड द्वार से प्रवेश कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे उसको? पोरोगैमी। ठीक है, जीनोगैमी जो होता है दूसरा चीज है, और डाइकोगैमी भी दूसरी चीज है। पुष्प कृषि को क्या कहते हैं? तो ऐसे फार्मर या ऐसा जब हम खेती करते हैं फूलों की, तो उसको उस खेती को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे क्या? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो होता है वो पुष्प की खेती होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पीसी कल्चर जो होता है, ठीक है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, ठीक है, मछली की जो खेती होती है उसको हम पीसी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक है, एपी कल्चर क्या हो गया? मधुमक्खी। ठीक है, बी कल्टीवेशन जो होता है उसको हम एपी कल्चर कहते हैं, और सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट का पालन, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर हो गया हमारा पुष्प की खेती, पीसी कल्चर हमारा हो गया मछली की खेती, मछली पालन, एपी कल्चर हो गया हमारा मधुमक्खी, और सेरीकल्चर हमारा हो गया रेशम कीट पालन, उसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? वेलिस्नेरिया एक जलीय पौधा है और उसमें परागण, ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफिली का होता है। ठीक है, वेलिस्नेरिया, तो इसमें क्या होता है? हमारा जल के द्वारा परागण होता है। ठीक है, जिसमें जो फ्लावर होते हैं नीचे होते हैं, स्प्रिंग के द्वारा ऊपर आते हैं, परागकण को रिसीव करते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, ऐसा हमने क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, पक्षी के द्वारा परागण अभी मैंने बताया कि क्या होता है? पक्षी के द्वारा परागण, बताइए, ऑर्निथोफिली। ठीक है, कीट के द्वारा एंटेमोफिली, वायु के द्वारा एनिमोफिली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? अगर चींटी के द्वारा परागण हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो चींटी के द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं? मर्मिकोफिली। ठीक है, चींटी के द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं? मर्मिकोफिली। ठीक है, हमारा मर्मिकोफिली, चींटी के द्वारा परागण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? ठीक है, अगर ऐसे फल जिनका निर्माण ओवरी से हो, ओवरी के द्वारा अगर फ्रूट बन रहा है तो उसको हम सत्य फल कहेंगे। ठीक है, ओवरी के द्वारा अगर फ्रूट का निर्माण हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट। ओवरी के अलावा किसी चीज से बन रहा है, जैसे थैलमस से बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। तो ओवरी के द्वारा, ठीक है, ट्रू फ्रूट्स किसके द्वारा बनते हैं? ओवरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरस्थायी बाह्यदल किसमें पाया जाता है? ठीक है, परमानेंट जो हो गया, परसिस्टेंट कैलिक्स किसमें पाया जाता है? ऐसा कैलिक्स जो फ्रूट बनने के बाद भी उस फ्रूट से लगा रहे, चिपका रहे, ऐसे कैलिक्स किसमें पाए जाते हैं? तो हमको पता है कि जो बैगन हमारा होता है, ठीक है, जो बैगन है उसका जो कैलिक्स होता है उसमें हमेशा लगा रहता है। ये जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा परसिस्टेंट कैलिक्स के रूप में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा बैगन जो होते हैं वो, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हाइड्रोफिटिक प्लांट्स पूछ रहा है? जलोद्भिद पौधा हाइड्रोफिटिक। ठीक है, ऐसा कौन सा पौधा है जो जल में पाया जाता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रापा, आंसर क्या हो जाएगा? ट्रापा जो होता है एक जलीय पौधा होता है। नागफनी तो जान ही रहे हैं, मरुस्थलीय पौधा है। सीसम, डलबर्जिया सीसो आप देख ही रहे हैं, और अकेसिया, ठीक है, अकेसिया भी क्या है? एक जीरोफिटिक प्लांट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आगामी बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, और इससे आप देखेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगा।
तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।